नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से और वैक्सीनेशन की खबर आपको बताएंगे। कल दोस्तों बादरा में वैक्सीनेशन होने जा रहा है 7 अगस्त को। और इसके अलावा दोस्तों मुख्य खबरों का जिक्र करें तो कल देर शाम को दोस्तों बादरा में एक वार्ड नंबर 24 के पार्षद घर पर हमला किया गया। दोस्तों उसको लेकर आज एक FIR भी पुलिस थाना बादरा में दर्ज हुई है, उसके बारे में बताएंगे और कुछ समीक्षा भी दोस्तों इसको लेकर करेंगे, क्योंकि मामला दोस्तों जिस प्रकार से बादरा नगर पालिका के चुनाव होते हैं उसको लेकर चुनाव के पश्चात भी जो रंजिशें होती हैं दोस्तों वो देर तक जारी रहती है, अर्थात कई दिनों तक उस रंजिश की जो खबरें हैं, चर्चा है और उसकी प्रतिक्रिया है दोस्तों चलती रहती है। तो इसके ऊपर हम एक समीक्षा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले लेते हैं वैक्सीनेशन की खबर को। कल कोविशील्ड वैक्सीन लगने जा रही है दोस्तों और इसके लिए बादरा उपखंड कार्यालय द्वारा प्लान बनाए गए हैं। उसमें 20 केंद्र बनाए गए हैं और केंद्र के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। सभी केंद्र आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर कितनी डोज लगनी है। और जल्दी से अगर मैं आपको बताऊं तो 4 केंद्र जो है बादरा कस्बे के हैं और 16 केंद्र जो बनाए गए हैं वो बादरा तहसील के बनाए गए हैं दोस्तों। अब तक मैं बादरा क्षेत्र की आपको वैक्सीनेशन की जानकारी दूं तो 1,42,000 से अधिक डोज बादरा में अब तक वैक्सीनेशन की लग चुकी है दोस्तों। 1,42,000 का आंकड़ा दोस्तों 1.5 लाख के करीब आंकड़ा बादरा में पहुंचने को है। और लगभग बादरा में जो वैक्सीनेशन की रफ्तार चल रही है, धीमी सही दोस्तों, वो हम लगभग 50% के पास में पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिला के दोस्तों एक घटना का और मैं अगर जिक्र करूं तो कोरोना को लेकर है दोस्तों। जिस प्रकार से तीसरी लहर की आशंकाएं पूरे भारत में व्यक्त की जा रही है दोस्तों, ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज दोस्तों जो भारत भर में कोरोना के मामले आए हैं वो 45,000 को क्रॉस करते हुए आज देखे गए दोस्तों। मैं पिछले कई बार समाचारों में आपको बता चुका हूँ। 2 महीना पहले भी दोस्तों जो भारत में कोरोना की लहर थी, जो दूसरी लहर, ये जिसके जाने की हम उम्मीद कर रहे हैं, आस कर रहे हैं और जिसके जाने की हमें विधिवत घोषणा तो नहीं कर रहे हैं लेकिन घोषणाएं कर रहे हैं। तमाम मीडिया चैनलों में भी दोस्तों इसकी खबरें आ रही है। लेकिन दूसरी लहर दोस्तों दुर्भाग्य की बात है कि अभी भारत से गई नहीं है। और आज भी ताज़ा घटनाक्रम आप देखें तो 45,000 से अधिक मामले भारत में आए हैं दोस्तों। ये बहुत बुरी खबर है और ये तीसरी लहर के कहीं ना कहीं संकेत है। सबसे ज़्यादा दोस्तों केरल से 22,000 से अधिक मामले आ रहे हैं। महाराष्ट्र भी इसमें पीछे नहीं है। ये जरूर संतोष किया जा सकता है कि भारत के अन्य राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर शांत हो चुकी है और जैसे राजस्थान जैसे राज्यों में दोस्तों कोरोना एक प्रकार से थम चुका है, अंकुश लग चुका है। लेकिन दोस्तों गाइडलाइंस का पालन करना हमें बहुत ज़रूरी है। मैं वैश्विक कोरोना का हाल अगर आपको बताऊं तो दोस्तों अमेरिका में डेल्टा वायरस की फिर से मार जो है दिखाई दे रही है। 1 लाख से अधिक केस रोजाना अमेरिका में दोस्तों पाए जा रहे हैं और उनमें सबसे ज़्यादा जो वायरस के जो लक्षण पाए जा रहे हैं वो डेल्टा के हैं दोस्तों, जो अत्यधिक खतरनाक किस्म का वायरस बताया जा रहा है दोस्तों। कोरोना वायरस की ये सबसे खतरनाक किस्म बताई जा रही है डेल्टा वाली। और दोस्तों कुल मिला के भारत में भी इसके बहुत मामले पाए हैं, कई स्टेटों में इसके मामले पाए हैं। चिंता बढ़ाने वाली बात है दोस्तों, ब्राज़ील भी कहीं पीछे नहीं है। 40,000 के लगभग केस दोस्तों ब्राज़ील में भी आ रहे हैं। लेकिन भारत नंबर 2 पर बना हुआ है। 45,000 से अधिक मामले अभी भी भारत में आ रहे हैं। तो कहीं किसी भी मामले में हम ये नहीं कह सकते कि दूसरी लहर भारत से जा चुकी है दोस्तों। मैं वैक्सीनेशन का जिक्र कर रहा था आपको, क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर ये जानकारियां दोस्तों कोरोना के लिए देनी अति आवश्यक है। क्योंकि जिस प्रकार से हम लापरवाहियां करते जा रहे हैं दोस्तों, हमारे चेहरे से बाज़ारों में मास्क गायब हो चुका है दोस्तों। ये बहुत ही बुरी खबर है। और इसके ऊपर अगर हम 1-2 महीने तक और जब तक तीसरी लहर की आशंकाएं पूर्ण रूप से समाप्त न हो जाए तब तक दोस्तों इसका हम ख्याल रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं स्कूल कॉलेजों में भी लगातार जो है
संचालकों के, कॉलेज स्कूल संचालक जो है उनकी प्राथमिकता ये रहती है कि बच्चे अगर वैक्सीनेशन कर चुके हैं तो हम स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों ऐसा हर विभाग में हो रहा है और हर जगह इस चीज़ के लिए प्राथमिकताएं दी जा रही है। तो दोस्तों मैं आपसे ज़्यादा निवेदन करूंगा कि वैक्सीनेशन, हमारे क्षेत्र के लोग जो है वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुँचे। और अब एक चीज़ की और जानकारी अगर मैं आपको दूँ तो जितनी मारामारी पहले वैक्सीन को लेकर होती थी दोस्तों, उतनी मारामारी अब नहीं होती, क्योंकि वैक्सीनेशन की धीरे धीरे जिस प्रकार से रफ्तार बढ़ रही है दोस्तों, हम जो है छेड़छाड़ की स्थिति में आप पहुंचे हैं। आराम से आप टोकन ले सकते हैं, आराम से आप अपनी वैक्सीन लगा सकते हैं। तो आप लापरवाही मत कीजिएगा और पॉसिबल हो तो आप पहले प्रथम वैक्सीन लगाने का प्रयास ही कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वैक्सीन स्थल तक अगर आप नहीं पहुंचे, जितनी 100 वैक्सीन अगर वैक्सीन सेंटर पर है और आप 100 अगर वहां नहीं पहुंचे तो दोस्तों वैक्सीन खराब होगी और एक दिन बाद में फिर वैक्सीन ये काम नहीं आती है। तो कुल मिला के दोस्तों मैं आपको बताऊं वैक्सीनेशन प्लान के बारे में, तो कलाना गांव में 200 वैक्सीन लगने जा रही है कोविशील्ड की, और कलाना गांव के किराड़ा सेंटर बनाया गया है दोस्तों कलाना गांव CHC के लिए। 150 डोज वहाँ लगेगी। मुंसरी में भी 200 डोज लगने जा रही है। एक मुंसरी CHC के लिए जो डाणी बेरवाल में सेंटर बनाया गया है वहाँ 100 डोज कोविशील्ड की लगेगी दोस्तों। अनूप शहर में भी एक सेंटर बनाया गया है, 200 वैक्सीन कोविशील्ड की अनूप शहर में लगेगी, जबकि अनूप शहर के लिए एक भाड़ी गांव में सेंटर बनाया गया है दोस्तों, वहाँ 200 वैक्सीन वहाँ भी लगनी है। बिरानी गांव में भी दोस्तों 200 कोविशील्ड की वैक्सीन लगेगी। और गांधीबड़ी गांव के लिए सेंटर रखा गया है चिड़िया गांधी में दोस्तों, और वहाँ 200 लगेगी, जबकि एक सेंटर गांधीबड़ी में भी रखा गया है, वहाँ भी 200 वैक्सीन लगने जा रही है। तो छानीबड़ी में भी दो एक प्रकार से सेंटर बनाए गए, एक छानीबड़ी प्रॉपर में बनाया गया है जिसमें 250 वैक्सीन लगने जा रही है दोस्तों। इसके अलावा छानीबड़ी के लिए एक 4 JSL में सेंटर बनाया गया है जिसमें 150 वैक्सीन की डोज लगेगी। गदरा के लिए बानगढ़ में एक सेंटर बनाया गया है दोस्तों, 150 वैक्सीन की डोज वहाँ भी लगने वाली है। डाबड़ी में एक सेंटर बनाया गया है, 200 डोज लगेगी। अजीतपुरा में एक सेंटर बनाया गया है, 200 डोज कोविशील्ड की लगेगी। शेरपुरा के लिए निनान गांव में एक सेंटर बनाया गया है, 250 डोज वहाँ लगेगी। और उत्तरादावास के लिए मोमनवास गाँव में वैक्सीन सेंटर बनाया गया है, वहाँ दोस्तों 100 वैक्सीन कोविशील्ड की लगने जा रही है। बादरा क्षेत्र में दोस्तों 4 सेंटर बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, और उन 4 सेंटरों में दोस्तों एक जो मुख्य राजकीय स्कूल है खेल मैदान के पास में दोस्तों, वहाँ 300 वैक्सीन लगने जा रही है। जबकि गोरा देवी कन्या विद्यालय है दोस्तों, वहाँ भी 300 वैक्सीन की डोज लगेगी। और राधा स्वामी डेरा जो सरसा रोड पर स्थित है दोस्तों, वहाँ भी 300 वैक्सीन की डोज लगेगी। और एक सेंटर जो है पिछली बार भी बनाया गया था, चौहान गेस्ट हाउस जो वार्ड नंबर 20 में स्थित है दोस्तों, उसमें 150 वैक्सीन की डोज है जो लगेगी। तो कुल मिला के बादरा के ये 4 सेंटर है, 16 सेंटर जो है वो देहात क्षेत्र के लिए बनाए गए हैं। तो इन 20 केंद्रों पर आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वैक्सीनेशन के लिए पहुँचे। बादरा आसपास की खबरों पर नज़र डालते हैं दोस्तों। सबसे पहले गोगामेड़ी की खबर लेते हैं दोस्तों। 5 अगस्त को गोगामेड़ी में जिला कलेक्टर महोदय भी आए थे, और गोरख टीला के महंत जो है वो सरपंच भी है दोस्तों गोगामेड़ी के, और उनके नेतृत्व में दोस्तों एक पौधारोपण अभियान चला गया। अनेकों कार्यक्रम दोस्तों गोगामेड़ी में किए गए, और एक कार्यक्रम के तहत ही दोस्तों मुख्य अतिथि यहाँ जिला कलेक्टर महोदय थे और नथवल जी डिडेल दोस्तों। उन्होंने अपने हाथों से लोगों को, वहाँ आए हुए लोगों को पौधे वितरित किए, और इसके अलावा अनेकों कार्यक्रम दोस्तों इसमें आयोजित किए गए। और लोक गायक दोस्तों जो नाथ मंडली है, जो एक प्रकार से कालबेलिया की धुन पर दोस्तों वहाँ लोगों का जो है मनोरंजन करते हुए देखेंगे। तो कुल मिला के इस कार्यक्रम में और कौन कौन महत्वपूर्ण लोग आए दोस्तों, इसका जिक्र करें तो तहसीलदार जय कौशिक भी वहाँ मौजूद थे, और राष्ट्रवर्धन सिंह के अलावा विनोद कुमार, पवन कुमार और राम कुमार के अलावा विवेकानंद युवा समिति जो है दोस्तों मुंसरी गांव की, वहाँ के संस्थापक है मनीष कुमार, और सचिव है जयदीप, वो भी वहाँ पहुँचे। मोर सिंह और थानाधिकारी जो गोगामेड़ी थानाधिकारी है दोस्तों बिशन सिंह जी, वो भी पहुँचे। और अनेकों ग्रामीण और दोस्तों ग्रामीण जन वहाँ जो है पहुँचे थे और कार्यक्रम में हिस्सा लिया दोस्तों। और ये एक अभियान है जो कल
प्रारंभ किया गया था और ये अभियान लंबा चलना है दोस्तों। इसमें पौधारोपण सहित जो है जागरूकता का अभियान भी है, एक स्वच्छता का अभियान भी है। और ये अभियान दोस्तों मैं अगर आपको जानकारी दूं तो केंद्र सरकार की एक प्रकार से ये योजनाएं हैं। स्वच्छता पखवाड़ा जो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक बनाया जा रहा है उसके तहत ये है। और उसी के तहत दोस्तों एक मैं और बताऊं तो आज एक कार्यक्रम हुआ स्वच्छता पखवाड़ा के तहत ही सौवाला गांव में दोस्तों। और सौवाला गांव में क्या कार्यक्रम हुआ इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों श्री राम सामाजिक संस्था है और वीर सावरकर नव युवक मंडल सौवाला का दोस्तों है, उनके संयुक्त सौजन्य से दोस्तों ये कार्यक्रम चलाए गए जिसमें पौधारोपण के अलावा दोस्तों अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए ये स्वच्छता पखवाड़ा के तहत। और क्या क्या कार्यक्रम दोस्तों इसमें आयोजित होते हैं अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इसमें पौधारोपण, सफाई की जागरूकता लोगों में और साइकिल रैली, पेंटिंग, निबंध आदि अनेकों कार्यक्रम दोस्तों इसमें आयोजित किए जाते हैं। और ब्लॉक स्तर पर अगर देखें दोस्तों तो इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक नवीन भाकर पहुंचे थे और मंडल अध्यक्ष है हरीश मेदिया, सदस्य दीपक कारेला, दिनेश मांडा, हनुमान कारेला और संदीप रणवा, मुकेश सिंपा, सोनू रणवा, अनिल माडिया, मुकेश स्वामी, कुलदीप भाकर के अलावा दोस्तों विष्णु शर्मा, पंकज सियाग, अंकित भाकर आदि बड़ी संख्या में युवा दोस्तों इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। और ये कार्यक्रम में दोस्तों मैं अगर कहूं तो जिला अधिकारी जो है मधु यादव के आदेशानुसार इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और आगे भी दोस्तों इस तरह का पौधारोपण का कार्यक्रम 15 अगस्त तक लगातार जारी रहेगा। तो दोस्तों इसके साथ ही एक अन्य खबर अगर मैं आपको बताऊं, तारानगर क्षेत्र से हमारे पास है दोस्तों भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की एक बहुत बड़ी बैठक हुई दोस्तों। एक प्रकार से सम्मान समारोह ये तारानगर में आयोजित किया गया और कार्यक्रम काफ़ी लंबा और भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें दोस्तों जो जिला अध्यक्ष है अल्पसंख्यक मोर्चा के इख्तियार खान दोस्तों उनके सम्मान समारोह की एक प्रकार से ये आयोजन था। और इसमें प्रदेश अध्यक्ष जो है जुमरदीन तेली दोस्तों, प्रदेश उपाध्यक्ष माफ कीजिएगा, उनका भी सम्मान किया गया। और इसके अलावा दोस्तों जिला अध्यक्ष है अख्तर खान, उनका सम्मान किया गया। और ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बजरंग सैनी के अलावा दोस्तों अनेकों प्रकोष्ठ के अध्यक्षों का यहाँ सम्मान समारोह एक प्रकार से आयोजित किया गया। अनेकों वक्ताओं ने दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई केंद्र की अनेकों योजनाओं का जो है यहाँ लोगों को बताई गई और दोस्तों उनके ऊपर प्रकाश डाला गया। और तो कुल मिला के दोस्तों इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग मौजूद थे उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों यहाँ प्रेम सैनी, नरेंद्र सैनी, हरी इंदौरिया, मोहम्मद तैयूब, फारूक अली और हमीद खां, हीरालाल सैनी, सुशील प्रजापत और दिवाकर खान दोस्तों, अनेकों साबिर राठौड़, तिलक रेगर, संजय वाल्मीकि, शिव कुमार शर्मा और दोस्तों नरेश सैनी, अशोक जांगीड़, साबिर खान और मनीराम रेगर, सुरदर्शन सबलानिया और गजानंद जांगीड़, विजय खंडेलवाल के अलावा चुनीलाल सैनी और समीर खान, सलीम काजी, वासुदेव शर्मा, मनोज वाल्मीकि, माणकचंद सैनी, ओम प्रकाश सैनी और बिरबल राम, विजय सोनी, राकेश टाक और बाबूलाल पटीर के अलावा दोस्तों जो मंच संचालक थे वो राजेंद्र जोइया और अनेकों प्रवक्ताओं ने यहाँ दोस्तों अपना संबोधन भी दिया। और संबोधन का मुख्य जो लक्ष्य रहा दोस्तों, मुख्य जो केंद्र बिंदु रहा वो भारत सरकार की दोस्तों भाजपा की अनेकों योजनाओं का जन जन तक पहुंचाने का एक प्रकार से लक्ष्य रहा। तो कुल मिला के दोस्तों एक और अन्य कार्यक्रम की अगर मैं भादरा आसपास की खबर का जिक्र करूं तो दोस्तों भारत विकास परिषद की तरफ से और सांवरमल जी दारा सिंह सोनी जो कि पार्षद है दोस्तों हमारे भादरा के वार्ड नंबर 22 के सीपीएम के पार्षद है और उनके सौजन्य से दोस्तों एक तीसरा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। ये भारत विकास परिषद की तरफ से तीसरा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर है जो कि विवेकानंद ब्लड सेंटर में लगाया जाएगा। दोस्तों इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इच्छुक लोग जो है जो ब्लड डोनर है दोस्तों, जो रक्तदाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग ले। 8 अगस्त को इसमें समय रखा गया है दोस्तों, रविवार के दिन सुबह 9 बजे से दोपहर को सुबह 9 बजे से दोस्तों शाम को 6 बजे तक का इसमें समय रखा गया है। तो
तो कुल मिला के इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले दोस्तों। ये जो भारत विकास परिषद की तरफ से जो व्यवस्था इनमें की जाएगी दोस्तों, इनमें व्यवस्थापक मंडल जो है मैं बताऊँ आपको तो कालूराम स्वामी है, गोस्वामी है अध्यक्ष है, और सुभाष जी जास्ट है सचिव है, विजय प्रकाश चौबे है वो कोषाध्यक्ष है दोस्तों, राम निवासी महिपाल है संरक्षक के पद पर तैनात है, और शशिकांत शर्मा है संरक्षक है ये भी, और दारा सिंह सोनी है मार्गदर्शन के रूप में इसमें है दोस्तों। अनेकों कार्यकर्ता भी इनमें है, नरेंद्र कपिल है, डॉक्टर मुनीष सोनी है, और अनेकों कार्यकर्ता इसमें दोस्तों लगे हुए हैं इस व्यवस्था को लेकर। इस रक्तदान शिविर को सफल बनाने की दिशा में अभी से तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। तो कुल मिला के दोस्तों ये प्रमुख खबरें भादरा आसपास की रही। तो कुल मिला के हम अगर दोस्तों आज की समीक्षा की चर्चा करें तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया दोस्तों, नगर पालिका का परिणाम आया था कल 5 अगस्त को, और आजन बैतुल बानो यहाँ 18 के मुकाबले 22 मत लेकर चेयरमैन बनी है दूसरी बार दोस्तों। और कुल मिला के इस परिवार में चौथी बार जो है आजन बैतुल बानो एक प्रकार से कहें चेयरमैन बनी है, और रईसा बानो भी दोस्तों इसी परिवार से माना जाता है क्योंकि आजी दाऊद कुरैशी की भांजी थी, और इस हिसाब से देखें तो 5वीं बार कोई इस परिवार से संबंधित सदस्य जो है यहाँ नगर पालिका का चेयरमैन बना है। तो कुल मिला के दोस्तों नगर पालिका के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, और संभवतः आज कल घोषणा होगी एक शपथ ग्रहण समारोह की। तो कुल मिला के ये प्रक्रिया तो संपन्न हो चुकी है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे ये जो प्रक्रियाएं चली दोस्तों, जिस प्रकार की खबरें हम बार बार आपको दे रहे थे कि दोनों ही तरफ से एक प्रकार से भादरा नगर पालिका चुनाव में धनबल का जमकर प्रयोग हुआ, तो दोस्तों इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। कल देर शाम को दोस्तों एक घटना भादरा क्षेत्र में वार्ड नंबर 24 को लेकर हुई, जहां वार्ड नंबर 24 की पार्षद के घर पर कुछ लोगों ने हमला किया। उसको लेकर दोस्तों आज एक पुलिस थाना भादरा में मामला भी दर्ज करवाया गया है। इसके पीछे दोस्तों ये मूल मामला क्या था दोस्तों, FIR में जो भी आरोप लगे ये तो तफ्तीश का विषय है दोस्तों, पुलिस मामले की तफ्तीश करेगी। लेकिन हमारा दोस्तों उद्देश्य है, हमारा एक धर्म है दोस्तों, आप तक सच जो है वो हम आप तक पहुंचाएं, और घटना जो थी दोस्तों उसके ऊपर मामला क्या था, क्यों किस प्रकार से घटना हुई, किसने की, और इसका मूल उद्देश्य क्या था, ये दोस्तों जांच का विषय, और ये जांच पुलिस को करनी है। लेकिन दोस्तों ये जो मामला है जिस प्रकार से बताया जा रहा है, ये जो आपसी लेन देन है उस प्रकार का मामला है कि पैसे लेकर वोट नहीं दिए, इस प्रकार का ये मामला बताया जा रहा है, जो कि बहुत ही दोस्तों गंभीर मामला है। इसके ऊपर हम कल भी विस्तार के साथ प्रकाश डालेंगे, और आपको एक एक चीज़ इसकी हम बताएंगे किस प्रकार की ये घटना थी, और FIR दर्ज में जो आरोप लगाए गए हैं। आज अभी जब हम समाचार दे रहे थे हमारे पास दोस्तों FIR की कॉपी अभी तक नहीं आई है, तो क्या आरोप किस ओर से लगाए गए हैं दोस्तों विस्तार से इसके बारे में हम बताएंगे आपको। लेकिन दोस्तों ऐसी घटना, ये एक घटना नहीं हुई कल, ये ऐसी 3 घटनाएं भादरा क्षेत्र में वार्डों में कल हुई है दोस्तों, और वो घटनाएं एक प्रकार से वार्ड वासियों के आक्रोश के रूप में देखी गई। और वो आक्रोश इस प्रकार से था दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे पास सूत्रों से खबर आई है, वो आक्रोश ये था कि वार्ड वासियों को हमारे पार्षद द्वारा भेज दिया गया, और वार्ड वासियों की भावनाओं का कत्ल कर दिया गया, एक प्रकार से भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया हमारे वार्ड जनप्रतिनिधि द्वारा। तो इसका आक्रोश देखा जा रहा है दोस्तों। ये आक्रोश अगर एक प्रकार से देखें तो ये स्वाभाविक सा भी है, लेकिन दोस्तों लोकतंत्र में ऐसे हमलों को कतई सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि किसी प्रकार के हमला करने का, किसी को गाली गलौज देने का, किसी को पिटाई करने का आपके पास राइट नहीं है दोस्तों। इसके लिए आपको अगर किसी से शिकायत है तो पुलिस थाने उसके लिए बने हैं दोस्तों। आप पुलिस में जाइएगा, आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कीजिएगा। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं के लिए हमारे लोकतंत्र में कतई जगह
स्थान नहीं है। तो कुल मिला के दोस्तों ये जो घटना हुई है, मैं एक चीज़ आपको बताऊं दोस्तों, उसके ऊपर आप विस्तार से इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि चुनाव दोस्तों बादरा में नहीं हुए, नगर पालिका के चुनाव तारनगर में भी होते हैं, राजगढ़ में होते हैं, नौर में होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, सभी जगह होते हैं दोस्तों। लेकिन इन चुनावों में और बादरा के जो चुनाव थे दोस्तों, उसमें अंतर है। मैं आपको नौर के अगर घटना के बारे में बताऊं तो नौर में भी 2 वार्डों में चुनाव थे दोस्तों, 2 वार्डों में चुनाव हुए और उसका रिजल्ट भी आ गया। और दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, नौर के किसी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को ये भी पता नहीं है कि यहाँ से कौन जीता था। तो दोस्तों अंतर बात का, इस अंतर को आप समझिएगा दोस्तों। और बादरा के जो 2 वार्ड पार्षदों के चुनाव हुए थे दोस्तों, और उसका चुनाव पूरे राजस्थान में एक प्रकार से गूंज के रूप में और सोशल मीडिया में दोस्तों इस प्रकार से दिखाई दिया कि ये कोई चुनाव किसी प्रकार से विधायक का या सांसद का भी दोस्तों इस प्रकार का चुनाव नहीं होता है, जितनी चर्चाएं बादरा के पालिका चुनाव को मिलती है दोस्तों। आखिर क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसी इस प्रकार की चर्चाएं मिलती है, और क्यों हमें बार बार बादरा के लोगों को दोस्तों शर्मिंदा होना पड़ता है? ये शर्मिंदगी दोस्तों, ये मामूली शर्मिंदगी नहीं है दोस्तों, इसके लिए समझिएगा। और बादरा के लोग इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा दोस्तों। वार्ड के एक एक जनप्रतिनिधि को दोस्तों सबक सिखाने के लिए, और वार्ड के एक एक लोगों को दोस्तों, ग्रामीणों को, शहरवासियों को दोस्तों जागरूक होना पड़ेगा। और ग्रामीणों को भी दोस्तों इस प्रकार से जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें चल रही है वो दोस्तों कहीं ना कहीं विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र को मार ना कर दे और उस चुनावों को प्रभावित ना करने लगे दोस्तों, जिस प्रकार की चीज़ें हमारे बादरा नगर पालिका क्षेत्र में होती आई है दोस्तों। हार जीत एक की होती है, और हार जीत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। जो जीता वही विजेता कहलाता है, और हार गया वो दोस्तों चाहे 1 वोट से हो या 2 वोट से हो या 20 वोट से हो, हार दोस्तों हार होती है। और हार को सहज स्वीकार करना दोस्तों हमारे संविधान की भी एक खूबसूरती है दोस्तों। आपने देखा होगा जब बड़े स्तर पर चुनाव होते हैं, राष्ट्रीय पार्टियां इसमें भाग लेती हैं। अब जब कोई वो प्रधानमंत्री बनता है तो उसको विपक्षी पार्टियां भी दोस्तों एक प्रकार से बधाई देती है। तो ऐसा होना चाहिए दोस्तों, लेकिन यहाँ ये चीज़ें देखी जा रही है दोस्तों। अगर हार गए तो उसके बाद में हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़े, और हार का कारण क्या है दोस्तों। हम कल मैंने आपको बताया था कि हम भाजपा की एक प्रकार से हार का भी विश्लेषण करेंगे, क्योंकि समीक्षा तो भाजपा को करनी है। फिर हम दोस्तों समय अभाव के कारण ये विश्लेषण जो है वो नहीं कर पाए थे दोस्तों, इसका आज हम विश्लेषण करते हैं। और विश्लेषण यही है दोस्तों, जिस प्रकार की आशंकाएं थी और भाजपा के लोग, भाजपा के धुरंधर जो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 22 पार्षद थे और 22 पार्षदों का हम जो है सूची बनाकर आए थे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है, दावे हैं दोस्तों। मैंने पहले भी कहा है, कांग्रेस की तरफ से भी 26 के, 28 के, 30 के, 22 के, 21 के क्या क्या दावे किए जा रहे थे, लेकिन बहुमत जो मिला है वो 22 का मिला है। तो इसी प्रकार भाजपा के दावे थे दोस्तों। दावों में दम नहीं होता दोस्तों। जब मतदान होता है और मतदान के बाद में परिणाम जो आते हैं, और परिणाम में जो चीज़ें सामने निकल कर आती है, सत्य वही होती है दोस्तों। उसको मानना चाहिए, उसको सैल्यूट करना चाहिए, और उसी की मान्यता दोस्तों हमारे संविधान में होती है। तो कुल मिला के दोस्तों भाजपा में जो बौखलाहट एक प्रकार से देखी जा रही है, वो दोस्तों इस प्रकार की बौखलाहट है धनबल का। मैं फिर आपसे कह रहा हूं दोस्तों, दोनों तरफ से जमकर उपयोग हुआ है, और ये चीज़ें हमारे कैमरे के सामने विधायक बलवान पूनिया ने भी स्वीकार किए दोस्तों। आप हमारे वीडियोस को देखेंगे तो मेरा एक सवाल विधायक जी से था, और उस विधायक जी ने उस सवाल के जवाब में ये कहा था, हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों तरफ से धनबल का उपयोग हुआ है, एक तरफ से नहीं हुआ, दोनों तरफ से धनबल का उपयोग हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल ने जिस प्रकार से आरोप लगाए थे विधायक खेमे पे या कुरैशी परिवार पर कि इन्होंने जमकर धनबल का उपयोग किया है, और इस बार जनबल जीतेगा धनबल हारेगा। तो दोस्तों आखिर वो जनबल कहाँ है और धनबल किसको अगर हम कहें तो दोस्तों धनबल दोनों ही तरफ था दोस्तों। एक तरफ छोटा धनबल मान सकते हैं, एक तरफ बड़ा धनबल मान सकते हैं, लेकिन ये धनबल के बीच की लड़ाई थी दोस्तों, जो कि बड़े धनबल ने जीत ली, छोटे धनबल को यहाँ हार मिली है, पराजय मिली है।
प्राच्य से दोस्तों सबक सीखना चाहिए। प्राच्य को लेकर किसी प्रकार से कस्बे में किसी को दोषारोपण करने से प्राच्य का गम कम नहीं होता और प्राच्य की टीस नहीं मिटती दोस्तों। आपकी मन को शांति नहीं मिलेगी। मन को शांति तब मिलेगी दोस्तों जब हम बड़ा दिल करके आगे उसकी तैयारी करें। और जनता में मैं तो कहूँ दोस्तों एक प्रकार से जागरूकता भादरा के लोगों में लानी होगी कि आगे से जो चुनाव होंगे वो ना तो दोस्तों यहाँ की किसी प्रकार की जो कुछ लोग जो पैसे लेकर पार्षद को वोट देते हैं वो एक प्रकार से जनता बिकेगी और ना ही कोई हमारा पार्षद बिकेगा। आप संकल्प ले दोस्तों आगे के लिए कि हम ना तो खुद पैसे लेंगे हमारे वोट के लिए। दोस्तों वोट आपका स्वतंत्र अधिकार है और स्वतंत्र अधिकार दोस्तों इस लोकतंत्र में यही तो एक सबसे बड़ा अधिकार है हमारा दोस्तों। और क्या अधिकार है कि हम अपना वोट जो है वो गुप्त रख सकते हैं और जिसे चाहे उसे दे सकते हैं दोस्तों। हम हमारे एक वोट से दोस्तों शहर से लेके गांव से लेके और केंद्र तक की सरकार को बदल सकते हैं दोस्तों। इतनी ताकत इस लोकतंत्र के एक वोट की कीमत में होती है दोस्तों। और उस वोट की कीमत आप किसी पैसे से तुलना करके लगाने लगे तो दोस्तों वहाँ लोकतंत्र नहीं रहता। वहाँ फिर दोस्तों जो लड़ाई झगड़े द्वेषता और इस प्रकार से हमला और आरोप प्रत्यारोप गाली गलौज दोस्तों इन चीज़ों की जगह वहाँ हो जाती है। वहाँ जो है अच्छी जगह नहीं रहती। लोकतंत्र की जो शुद्ध भाषा है दोस्तों वहाँ से वो भाषा गायब हो जाती है। भाषा का शब्द बदल जाते हैं दोस्तों और शब्दों में एक प्रकार से आक्रामकता तीखापन और दोस्तों कहीं ना कहीं द्वेषता कुटिल चालें दोस्तों ये चीज़ें आ जाती है। तो मैं तो आपसे निवेदन करूँगा सभी भादरावासियों से और कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस डालें आने वाले समय में कि ना तो हम अपने वोट का पैसा लेंगे और ना हमारे पार्षद को दोस्तों बिकने नहीं देंगे। और जब पार्षद नहीं बिकेगा हम वोट नहीं लेंगे तो पार्षद नहीं बिक सकता। अगर पार्षद बिकेगा दोस्तों तो इसका खामियाजा भी पार्षद को भुगतना होगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आप मेरी चीज़ को अन्यथा ना लें, इसको समझने का प्रयास करें दोस्तों। जिस प्रकार से हम अगर जागरूकता नहीं दिखाएंगे तो ये जागरूकता दोस्तों हमारी यहाँ जो सियासी फिजा है उसमें नहीं आएगी। और हमारी सियासी फिजा जब तक इस प्रकार से दूषित कणों से भरी रहेगी दोस्तों तो हम राजस्थान को शेष भारत को क्या मैसेज देंगे अपनी भादरा का दोस्तों। भादरा में जिस प्रकार से नगर पालिका के चुनाव होते हैं दोस्तों ऐसे चुनाव राजस्थान में विश्वास कीजिएगा कहीं नहीं होते। और इसकी चर्चाएं दोस्तों आप विश्वास कीजिएगा इसकी चर्चाएं अच्छी कतई नहीं होती, कहीं भी इसकी चर्चाएं अच्छी नहीं होती। भादरा के लिए दोस्तों जो चर्चा होती है आपको सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, आपके नीचे से पांवों से जमीन निकल जाएगी दोस्तों। भादरा के लिए जो चर्चाएं होती है दोस्तों वो ये होती है कि भादरा के सभी लोग तो बिकाऊ है, भादरा के लोग तो पैसे में बिकते हैं दोस्तों। इस प्रकार की चर्चाएं होती है, हम नहीं सुनना चाहते इस प्रकार की चर्चा। तो कुल मिला के स्थितियों में सुधार होना चाहिए। और जो FIR दोस्तों कल जो वार्ड पार्षद के घर पे हमला हुआ उसमें क्या है, कुल मिला के उसका प्रकरण पूरा क्या है हम आज दोस्तों इतना समय नहीं है, कल हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। और दोस्तों कल की समीक्षा हम अलग टाइप से करना चाहेंगे। तो कुल मिला के दोस्तों आज के 7 बजे के कार्यक्रम में जितनी खबरें हमने थी आपको बताई दोस्तों। और कुल मिला के दोस्तों आसपास के लोगों से नूर भादरा राजगढ़ तारनगर क्षेत्र के लोग हमें जो देख रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है कि दोस्तों आप अपने क्षेत्र की जो खबरें होती है हमें व्हाट्सएप से आप भेज सकते हैं दोस्तों, उसके वीडियोज़ भी भेज सकते हैं। और कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा आप दोस्तों 2 शब्दों में भी मानकर हमें भेज सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं। हम उसको दोस्तों यहाँ साफ संदेश के माध्यम से दिखाएंगे दर्शकों को। तो कुल मिला के दोस्तों आसपास के लोग जिनके पास खबरें हैं, और मैं एक मानसून का सीजन है दोस्तों, सभी से एक साफ संदेश की तरफ से निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे दोस्तों इस समय लगाएं, क्योंकि अब लगाए हुए पौधे आपको जो आगामी गर्मी आएगी दोस्तों उसका असर आपको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से इस गर्मी में हम दुख पा रहे हैं, परेशानियाँ झेल रहे हैं, वो परेशानियाँ हम कहीं ना कहीं अगली गर्मी में नहीं देखना चाहते। इसके लिए दोस्तों हमें अभी से प्रयास करने होंगे और हमारा जो वातावरण है दोस्तों उसको एक प्रकार से ऐसा वातावरण बने दोस्तों जो हिल साइड में
देखा जाता है, जो कि गर्मी सर्दी किसी प्रकार से ज़्यादा दुखदायी नहीं होता। गर्मियों में ज़्यादा गर्मी हमें नहीं झेलनी पड़े, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड हमें ना झेलनी पड़े, ऐसा वातावरण हमारा क्षेत्र का बने दोस्तों। ये तभी संभव है जब आप सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर पानी डालकर ऐसा संकल्प लेंगे कि हम पानी डालकर इस वृक्ष को पेड़ बनाएंगे दोस्तों, जो कि हजारों लोगों को छाया भी प्रदान करेगा और ऑक्सीजन भी प्रदान करेगा। इसी के साथ दोस्तों आज की 7 बजे की कवरेज में इतना ही। इतनी खबरों के साथ कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।